अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बहुत ही इजी और ज़बरदस्त सा टी केक बनाएंगे। आप इसको ट्राइफल वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमें 4 अंडे चाहिए। एग्स आपने रूम टेम्परेचर यूज़ करने हैं। बेकिंग के लिए जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, दूध वगैरह सब रूम टेम्परेचर होने चाहिए, उससे बेकिंग के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। अंडों को हम तोड़ लेंगे, जर्दी और सफ़ेदी के साथ यूज़ करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क का इस्तेमाल करके भी इसको फेंट सकते हैं। तब तक बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाता। बीटर को चंद सेकंड्स के लिए रोकेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल, साथ में जाएगा 1/4 कप मिल्क। इन्हीं मेजरिंग कप से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके लिए हैं। अगेन इसको 5 से 7 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि चीनी अच्छे से हल हो जाए। ऑयल आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जिसकी कोई स्मेल ना हो, लाइक कुकिंग ऑयल या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम बीटर को हटा देंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इस बाउल पे हम अपनी कोई भी छन्नी रखेंगे जिससे आप आटा वगैरह छानते हैं और उसमें डाल देंगे 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने बिल्कुल लेवल करके इस्तेमाल किया। साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको छान के अपने मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब किसी भी स्पैचुला की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए। केक का हमारा मिक्सचर रेडी है। आप इसको एज इट इज़ भी बेक कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए ड्राई फ्रूट शामिल करूंगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है। इसमें मैं ब्लैक रेजिन्स शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और साथ इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम। आप ड्राई फ्रूट्स की जगह चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लेवर आप अपने केक को देना चाहते हैं वो चीज़ इसमें शामिल करके एक दफ़ा हल्का सा जस्ट फोल्ड करेंगे और ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको अपने बेकिंग ट्रे में निकाल लेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक लोफ पैन लिया है जिसको मैंने बटर पेपर लगा के सेट कर दिया है। आपके पास अगर इस तरह का पैन नहीं है तो आप किसी भी राउंड शेप के पैन में भी इसको बेक कर सकते हैं। सारा मिक्सचर इसमें पोर करेंगे। वो ज़्यादा फिल आपने नहीं करना क्योंकि केक बेक होने के बाद राइस भी होगा। अब इसको हम बेक कर लेंगे। ओवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री पर 40 से 45 मिनट में अच्छे से बेक हो जाएगा। अगर विदाउट ओवन बेक करना चाहें तो किसी भी कढ़ाई या पतीले को 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से प्री हीट कर लें। फिर सेंटर में कोई भी एक स्टैंड रख दें और ऊपर बेकिंग ट्रे रख के आप इसको कवर कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक पकाएं। आपका केक अच्छे से बेक हो जाएगा। मैंने इसे विदाउट ओवन बेक किया है। आप किसी भी स्क्यूअर्स या फिर टूथपिक की मदद से चेक करें। अगर तो स्टिक क्लीन निकल रही है मीन्स आपका केक बहुत ही बेहतरीन बेक हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर किसी भी नाइफ़ की मदद से इसको साइड से अलग कर लेंगे। इस तरह से आपका केक बहुत ईजीली डीमोल्ड हो जाएगा। अब हम इसे किसी भी बोर्ड पे उल्टा करके पैन से अलग कर लेंगे और इसका बटर पेपर हटा देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। अब हम इसको कट करेंगे और सर्व करते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आपने देखा है मिनटों में हमने चंद स्टेप्स के साथ ज़बरदस्त सा केक रेडी कर लिया है घर में हेल्दी तरीके के साथ। इसको आप बना के ट्राइफल डिलाइट्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं चाय के साथ, तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद कोई रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।